एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है, इसलिए बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए और मैंने जानबूझ के भी और नहीं भेजा क्योंकि तबीयत ख़राब है। स्कूल जाएंगे और हैरेस होंगे तो कल से एग्ज़ाम्स चालू है, शायद एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने स्कूल और जानबूझ के नहीं भेजा। और हम तीनों का कुछ ना कुछ हुआ है और तीनों को एक कॉमन चीज़ हुई है, वो सर्दी। तीनों ही का नाक जाम एकदम बिल्कुल भी। और सर्दी से आप लोग जानते हैं कि हालत कैसी हो जाती है। और वही होली की वजह से हुआ है, इसलिए और मैंने नहीं भेजा कि सिलेबस पूरा कंप्लीट है, पढ़ाई सारी कंप्लीट है, तो आज जाते आते तो शायद और बीमार पड़ जाते हैं, तो कल का एग्ज़ाम छूट जाता। तो इससे अच्छा घर पे ही थोड़ी तैयारी हो जाएगी, थोड़ी क्या पूरी ही तैयारी हो जाएगी घर पे। और मेरी भी तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। अभी सिर्फ उठ के मैंने सिर्फ ये मच्छरदानी हटाई है, देखिए फ्रेंड्स, बाकी बेड भी नहीं बनाया है, सिर्फ मच्छरदानी हटा दी है क्योंकि मच्छरदानी रहती तो उसे बैठने की जगह नहीं मिलती और सुबह सुबह उठ के मच्छरदानी में बैठना अच्छा भी नहीं लगता मुझे। तो अभी जा रही हूँ, पहले बच्चों को कुछ हल्का फुल्का नाश्ता दे दूँगी। रात में मैगी लाई थी, मैं सोचा था कि सुबह लंच में बना के दे दूँगी, बट सुबह तो हम लोग उठ ही नहीं पाए। एक्चुअली क्या है कि रात भर हम लोग तीनों ही सर्दी से परेशान थे। अभी भी आवाज़ अजीब सी आ रही होगी, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अभी जा रही हूँ, पहले मैगी सिंपल सी ही मैगी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ, क्योंकि अभी कुछ कटिंग चॉपिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बच्चे भी बोल रहे हैं हम लोग, और सर्दी में क्या होता है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो जा रही हूँ मैगी बना देने। मैं थोड़ा चाय पीऊँगी, उसके बाद ही कुछ देखती हूँ करूँगी। करना तो पड़ेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, क्योंकि एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं। तो उसमें मैं अपने आप को फ्री रखना चाहती हूँ सब कामों से, ताकि बच्चों को बैठ के पढ़ा सकूँ, उनको गाइड कर सकूँ, कहाँ क्या मतलब उनको याद करना है, कहाँ क्या करना है। और फाइनल एग्ज़ाम से तो थोड़ा प्रेशर तो रहता ही है फ्रेंड्स। तो चलिए पहले चल के नाश्ता बना लेते हैं, थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद आज का दिन कैसे निकलता है पता नहीं। कपड़े हैं धोने वाले, एडिटिंग भी नहीं की रात में, कल मुझसे मतलब कि देखने का बिल्कुल मोबाइल की तरफ मन नहीं कर रहा था, तो एडिटिंग भी करनी है। तो ये सब काम धीरे 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 होंगे। बाकी कुछ खाना भी कुछ सिंपल सा ही रखूँगी ताकि मैं जल्दी जल्दी बना सकूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चाय पी लेते हैं ब्रश करके, उसके बाद ही थोड़ा फ्रेश फील होगा। चलिए पहले चाय बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा है बहुत। यह भी सर्दी में ऐसा वाला मैगी अच्छा लगता है, पानी वाला ना। सर्दी हुआ रहे, गरम गरम ऐसे सूप वाला मैगी खाओ। ये टॉप्स वाला मैगी से अच्छा ही लग रहा है ना। टेस्ट में क्या डिफरेंस लग रहा है बाबू तुमको? ये वाला अच्छा है मैगी से। मैगी से ज़्यादा बेटर ये वाला लग रहा है ना। हमको भी मैगी से ज़्यादा बेटर ये वाला लग रहा है, टॉप्स वाला। टॉप्स का ब्रांड अच्छा आता है। हाँ, विनीगर वगैरह तो सब उसी का यूज़ करते हैं। चलो खा लो, और खा के ज़्यादा भी रह रहा है इतना। बात ज़्यादा का नहीं है, बात टेस्ट का है। हाँ, टेस्ट भी अच्छा है इसका, मैगी से तो अच्छा ही नहीं। अभी तक ये पर कुछ कुछ बता जाती ना, तो ये अच्छा लगता है। नहीं, मैगी भी बिना बिना मसाला का अच्छा लगता है, वो भी ठीक लगता है। और ये भी ठीक, मतलब ये नहीं कि मैगी ख़राब है, मैगी का भी टेस्ट अच्छा है। मैगी का एक अपना टेस्ट है, इसका भी एक अपना टेस्ट है, दोनों एक दूसरे का अपना अपना टेस्ट है, दोनों ही अच्छा है। चलो तुम लोग खा लो, और खा के उसके बाद पढ़ाई करने बैठो, ठीक है। टीवी अब नहीं देखना, ठीक है। हम भी चाय पी के उसके बाद धीरे धीरे कपड़ा वगैरह धो ले, क्योंकि तुम लोग का एग्ज़ाम है, हमको फ्री रहना ज़रूरी है। अभी यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे, बहुत सारे कपड़े थे। एक्चुअली कल हम लोग घर से आए थे तो सारे नए कपड़े वैसे ही थे, तो उनको मैंने धुल के एक बार साइड कर लिया। उसके बाद जो मैं गांव से कल चने लाई थी, तो उसका मैंने सोचा कि पकौड़ी बनाऊँगी, तो सोचा कि पहले इनको तोड़ तोड़ के अलग कर लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के छीलूँगी। बट छीलने के बाद भी पकौड़ी बन नहीं पाई फ्रेंड्स। ना बन, क्या बोलते हैं? छोड़ दो उसको, क्यों खींच रहे हो तुम? तो गाइस स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये बेड रेस्ट।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये चने का कीड़ा है, कैसे चल रहा है। लो व्यू तुम लो, तुम ही नहीं लो ना क्यों लो, ना इसको फेंक दो, ना अरे उस साइड फेंक दो। ना नहीं, हम फेंक दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स कैसे डर रहा है। नहीं छोड़ तो डर रहा है। फेंक दिए, फेंक दिए। उसको पकौड़ी बनाना है और तुम खा जा रहे हो सब उठा। बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप पी लीजिए, खा लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। वाह, हटो, पकौड़ी बनाने के लिए छोड़ देंगे, तोड़ेंगे भी नहीं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो फ्रेंड्स इतने सारे चना का जो झाड़ था, इसमें से चना जो निकला है वो अभी इतना ही निकला है, और इसमें से भी छीलने के बाद ये कम ही हो जाएगा। रीज़न ये है कि बच्चे खाते जा रहे हैं। मेरा मन है इसको पकौड़ी बनाने का, बट मुझे लगता नहीं कि मैं इसकी पकौड़ी बना पाऊँगी, क्योंकि बच्चे आधा से ज़्यादा खा चुके हैं। बट अभी इसको छीलना भी है, तो सबसे पहले अभी इसको साइड करती हूँ। ये दोपहर के खाने का भी है, और अभी फ़िलहाल मुझे भूख लगी है, तो मैंने कुछ नाश्ता नहीं किया है। और यहाँ कपड़े भी धुल के सारे पड़े हुए हैं, तो पहले इनको डालूँगी, अपने लिए कुछ बनाऊँगी। जा रही हूँ अपने लिए कुछ नाश्ते के लिए बनाऊँगी, और उसके बाद देखती हूँ। देखिए ऐसे ही सभी लोग उठा के खा जा रहे हैं सब। हाँ, और अभी इसका पकौड़ी कैसे बनाऊँ बताइए। एक तो कर करके तुम लोग तब से कितना ले लिया। नहीं बाबू ज़्यादा ले रहे हैं, हम एक ही लिए। तो बच्चे खा जा रहे हैं तो क्या करूँ फ्रेंड्स, उनको ऐसे ही पसंद आ रहा है। इसकी पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखती हूँ बच्चे अगर छोड़ते हैं खा पी के तो थोड़ा सा बनाऊँगी, और नहीं छोड़ेंगे तो कभी किसी और दिन ख़रीद कर लाऊँगी, तो उसका आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखती हूँ क्या होता है, बचता है या नहीं बचता है। ये तो छील के भी और कम, मुझे लगता है हार्डली 50 ग्राम भी नहीं निकलने वाला, 100 ग्राम तो दूर की बात है। तो पहले तो जा रही हूँ अपने लिए मैगी बनाने। बच्चों के लिए उस टाइम में बना के दे दिया था, क्योंकि बच्चों को तीखा वाला नहीं चाहिए था। मैं ढेर सारी मिर्ची डाल के अपने लिए बनाऊँगी। तो पहले जाती हूँ मैगी बना लेने, खाऊँगी, उसके बाद बाकी काम करूँगी। अभी कपड़े भी नहीं डालूँगी, पहले मैगी बनने के लिए रख दे रही हूँ, और उसके बाद जब फिर मैगी एक तरफ उबलता रहेगा तब कपड़े डालूँगी। और बहुत तेज़ की भूख लगी है फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू मैं काम कर रही हूँ, और तबीयत ख़राब में भी ऐसा हो जाता है कि नहीं ये करने को मिलता है, आराम नहीं मिलता है। तो बेचारे घर पोछा भी नहीं लगाया। वैसे कल शाम को पोछा लगा था तो घर साफ़ ही है, तो बट लगाना तो पड़ेगा, कि अभी इतनी सारी मिट्टी इसमें से, ये जड़ों में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना इसमें फ्रेंड्स। घर का है तो थोड़ा ये, इसको जा रही हूँ नीचे डाल देने, बकरी वगैरह आएंगी तो खा जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नाश्ता कर लेती हूँ, उसके बाद अभी एडिटिंग भी करनी है, बहुत सारा काम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, एक यही पॉजिटिव चीज़ हुई है, आज स्कूल नहीं गए हैं तो एग्ज़ाम की कल की तैयारी पूरी हो जाने वाली है। तुम्हारा कम से कम 90% तैयारी हो गया ना, है ना। अब कल के एग्ज़ाम का एक बार उसको लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसको एक बार बिना देखे लिखो। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ें फ्रेंड्स, जो भी याद करें, याद करके बच्चों को अगर लिखवाइएगा ना बिना देखे, तो वो क्या होता है कि दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है। तो अभी जा रही हूँ यही सब करने। नाश्ता पहले कर लूँ, उसके बाद देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है, पकौड़ी बनती है या नहीं बनती है। हो गया, बन गया पकौड़ी। इतना कैसे क्या पकौड़ी बनती? आपसे पहले पूछकर बताइए। नहीं, हमसे पहले नहीं पूछो, हमको भूख लगा है। हम आपके फ्रेंड से पूछ रहे हैं, बताना बस 2 अक्षर का मेरा नाम, घर की रखवाली मेरा काम। तो इसका 2 आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताना मत, इसका 2 आंसर होगा। एक ताला चाबी बता दिया, एक ताला चाबी बता दिया, एक और आंसर होगा। हरा दरवाजा, लाल मकान, उसके अंदर से निकले काले नौजवान। तरबूज। और उसका दूसरा आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। घोड़ा है, धागा की लगाम, धागा टूट जाए तो घोड़ा करता है सलाम। पतंग और डोर। लंबी पूंछ पीठ पर देखा, दोनों हाथों से उठा के देखा।
लंबी पूछ पीठ पर गिलहरी, स्क्वायरल। इसका आंसर दादी मम्मी उसे पढ़ी, बचाता इसका आंसर है, बच्चों को खेल दिखाता है, पर जब वह घायल हो जाता है वो इंसानों भालू 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 इंसानता है, भालू भालू। जिसका आंसर मम्मी नहीं निकल पाएंगे ना। नाचता भालू होगा। आप लोग का कविता मोनू सोनू से अध्यापक जी हमें हमें हम तो यहाँ अभी खाने का वक्त हो गया था, 2:30 बज चुके थे और किसी का खाने का मन नहीं था सर्दी की वजह से, इसलिए मैंने मतलब कि कुछ भी हैवी सा खाना नहीं बनाया था। दाल चावल और ये चुस्ते तल दिए थे और बच्चों ने बहुत पसंद से खाए ये चुस्ते। और चावल में हमेशा बच्चों को थोड़ा घी दे के खिलाती हूँ, तो गरम गरम चावल था, घी के साथ चावल उनको बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने बहुत पसंद से खा लिया। जिस तरह से सर्दी थी खाना नहीं खाने वाले थे, बट जब चुस्ते मैंने तल दिए तो वो उन्होंने बहुत ही पसंद से खाए, बहुत पसंद से खा लिए खाना। इसमें से भी अपना खाते रहना तुम लोग, ठीक है। वन मोर। यहाँ बच्चों को खाना खिलाकर मैंने सुला दिया था थोड़ी देर। छोटा वाला ही सोया था, बड़ा वाला पढ़ रहा था। और कल पहन के जाने वाली जो बाबू की ड्रेस थी वो कहीं कहीं से थोड़ी सिलाई खुल गई थी, तो मैं यहाँ मशीन लेके बैठ गई थी कि उसको थोड़ा सिल दूँ, क्योंकि एक बार अगर फिर खाना खा के आराम करने चली जाती तो फिर ये मुझे ध्यान नहीं रहता और फिर कल बाबू को स्कूल जाने के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई थी सिलाई करने उसको। और काफ़ी पुरानी पैंट हो चुकी थी फ्रेंड्स, इसीलिए जहाँ तहाँ से वो सिलाई उसकी निकल गई थी, फटी नहीं थी बट सिलाई खुल गई थी। तो अभी मैं वीडियो के लास्ट में मैंने इसके बारे में डिटेल दिया है कि वो पैंट कितनी पुरानी है। तो अभी मैं इस पैंट को सिल लूँगी और पैंट सिलने के बाद फिर मैंने सोचा था कि सोऊंगी, बट मैं सो नहीं पाई क्योंकि उसके बाद से फिर बड़े वाले बाबू को पढ़ाना था, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करवानी थी और उसकी आज स्कूल ना जाना उसके लिए बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि जितनी भी पढ़ाई उसकी जो पेंडिंग कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पेंडिंग थी तो वो पढ़ाई उसके साथ मैंने कंप्लीट करवा ली। तो इसलिए इस चीज़ का मुझे कोई रिग्रेट नहीं कि आज स्कूल नहीं जा पाया। एक्चुअली नहीं जा पाया तो अच्छा ही, और नहीं तो और तबीयत ख़राब हो जाती। और स्कूल ना जाने की वजह से उसको घर पे थोड़ा मैंने केयर कर दिया, तो आज अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा था। तो अभी इसको फटाक से मैं पहले सिलाई कर लूँ, उसके बाद इनको आयरन भी करना था। तो आयरन तो नहीं कर पाई बट सिलाई करके मैंने रख दिया था। तो फ्रेंड्स अभी सारा काम ख़त्म करके बच्चों को लंच करवा के, छोटा वाला सो गया है, बड़ा वाला पढ़ाई कर रहा था। यहाँ मैं थोड़ा मशीन लेकर बैठ गई थी क्योंकि ये जो पैंट है बाबू का, ये कल स्कूल पहन के जाने वाला है। कल सैटरडे है तो कल यही वाला ड्रेस चलता है, हाउस ड्रेस। तो इसको सोचा कि थोड़ा सा कहीं कहीं से सिलाई खुल गई है। वैसे ये पैंट अब थोड़ा ख़राब भी हो चुका है। तो मैं आपको बता दूँ ये पैंट कितने साल का हुआ। इस पैंट की एज बता देती हूँ। 2018 में बाबू का एडमिशन हुआ था, बड़े वाले का। उस टाइम में ये पैंट लिया था मैंने। 18 में बाबू ने पहना, 19 में पहना, 20 में तो लॉकडाउन ही हो गया, तो उसके बाद फिर थोड़ा बड़ा लिया था मैंने। तो 20 में लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद फिर 21 में स्कूल 3 महीने के लिए फिर लॉकडाउन हुआ था। तो 21 में ये छोटे वाले में आने लगा, तो बड़े वाले का दूसरा मैंने ले लिया। तो 21 में बाबू ने पहना, अभी 22 में पहना, अभी ये 23 है। तो आप सोच लीजिए कि इस पैंट की एज कितनी होगी। तो ये पैंट सिर्फ ये क्या है कि मेंटेनेंस की वजह से अभी भी ये वाइट है, क्योंकि वाइट कपड़ों को मैं थोड़ा अलग तरीके से धोती हूँ, इसलिए वाइट ही रहते हैं। तो अभी ये छोटा, इसके में भी थोड़ा सा छोटा हो रहा है। और अब क्या है कि फटा तो कहीं से भी नहीं है, बट अब छोटा हो रहा है। अभी भी फटा नहीं है फ्रेंड्स, अभी भी ये नहीं फटा है। तो अभी इसको अब सोच रही हूँ कि अब हार्डली ये 2 से 3 दिन स्टेशन में पहन के जाना है। सैटरडे को पहनेगा, उसके बाद फिर वेंसडे को पहनेगा और फिर नेक्स्ट सैटरडे को पहनेगा। बस 3 दिन ये पहन के जाना है। पिछले जहाँ जहाँ से सिलाई थोड़ी खुली थी उसको मैंने ठीक कर दिया। अब नया जो क्लास चालू होगा तो उस टाइम में उसको पैंट ले दूँगी वाइट वाली। तो अभी यही सोचा कि कर लूँ, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा आराम करने का मन करता है। और अगर तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा सर्दी ज़ुकाम है,
तो आराम करने के बाद क्या होता है कि मन जैसे भारी हो जाता है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। और ये एक ज़रूरी काम था क्योंकि कल बाबू को ये वाला कपड़ा पहन के जाना है, तभी सिलाई करके रख दिया है। अब शाम को कपड़े आयरन करूँगी तो उसमें आयरन कर दूँगी। और लगभग आधे कपड़े सूख भी गए हैं, आप लोग देख रहे हैं वहाँ पे पड़े हुए हैं। बाकी कपड़े बालकनी में है, सब सूख जाएंगे तो सबको अरेंज कर दूँगी। तो मिला जुला के आज का दिन भी हेक्टिक ही रहा और अपने आप को थोड़ा फ्री रखना चाहती हूँ आने वाले दिनों में, क्योंकि बच्चों को आप लोगों को पता ही है कि मैं ट्यूशन नहीं लगाती हूँ, खुद ही पढ़ाती हूँ। तो थोड़ा फ्री रहूँगी तभी बच्चों को पढ़ा पाऊँगी। तो मेरा काम कुछ इस तरह से मैनेज रखना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें अभी सिलाई करने के लिए हैं जो पेंडिंग पड़ी हैं, और गांव जाने से पहले मुझे सब कुछ कंप्लीट करना है क्योंकि वो कपड़े ले जाने हैं गांव पहनने के लिए। अभी तो एक दिन के लिए गई थी तो नाइटी वगैरह लेके गई थी, हो गया था। बट इसके बाद शायद 10-12 दिन के लिए जाऊँ तो सिर्फ नाइटी ले जाने से नहीं चलेगा। तो उसको सोच रही हूँ कि वो सब भी सिलाई जैसे जैसे जो करूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। कुछ कपड़ों का लुक थोड़ा चेंज करना है तो वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि शाम को फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर शाम को मेरा टाइम और कल की एग्ज़ाम की तैयारी मुझे सब कुछ ओके देखनी है खुद से। तो अभी मैं फ़िलहाल ब्लॉग का एंड कर रही हूँ क्योंकि एडिटिंग करके रखनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि कल कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो कल दोपहर में मुझे टाइम नहीं मिलेगा एडिटिंग करने का। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में फ्रेंड्स। टिल देन गुड बाय।